सेंटर 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 सोलो नहीं मिला ये अच्छा ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप आगे कैसे जब दो देवियां हो तो देव क्या करे। थैंक यू क्या क्या प्रताप सिंह उर्फ प्रेम के लिए जोरदार तालियां एवरीबॉडी। भाई मेरा भाई, not many people know but he's my brother from another mother and technically इतना ज्यादा फिट इंसान है ना, मतलब इस कैरेक्टर में यहाँ पे जो हमने प्रोमो देखा प्रेम कैरेक्टर में सारी लड़कियां जो है ना इस पे मरती हैं, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में भी इस पे सारी लड़कियां मरती हैं। मैं आपको रियल किस्सा बताता हूँ, इससे पहले मैं इसे बोलने के लिए बोलूँ ना, मैं रियल किस्सा बताता हूँ, ठीक है। मैं जिम्नास्टिक्स हम लोग साथ में करते थे, स्टंट्स वगैरह हम लोग सब साथ में करते थे, सीखते थे, तो वहाँ पर भी मैं देखता था, तो मतलब बहुत टैलेंटेड है, बहुत यूनिक स्किल्स है इसके, बहुत ज़्यादा ही कुछ आता है इसको, खतरनाक चीज़ें। हाँ करवाऊंगा, मैं सब करवाऊंगा। तो सूरज, सबसे पहले मेरे भाई आपने प्रेम कैरेक्टर किया, आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में और आपको क्या लगा, क्या रिएक्शन था आपका? तो जब मैंने पहले तो थैंक्स इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए मेरा, और अबाउट प्रेम जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, तो क्या होता है ना कि एक आपका ड्रीम रोल होता है, लाइक आप बचपन से ना एक तरीके की चीज़ देखते हो, आपकी कुछ पसंद होती है, तो मैं बचपन से ऐसा ही था ना, मतलब मुझे सुपर पावर्स, फैंटेसी, दूसरी दुनिया, साई-फाई मुझे इतना अट्रैक्ट करता है, मैं क्या बताऊँ। और जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे कहानी पता चली, आई वाज लाइक यही तो कहना है मुझे। दिस इज वेरी रेयर। मैं बता रहा हूँ, जो लड़के हैं ना जितने भी हम मौजूद हैं, हम सभी ने एक ना एक बार सोचा है कि हमें प्रेम का जीवन जीना है। चाहे वो सलमान खान ने जिया हो कभी, या फिर किसी और एक्टर ने जिया हो, इंडियन एक्टर ने, हॉलीवुड एक्टर ने, एक बार तो सभी को लगता है कि बचना है, सीनों बजे और मैं नाच रहा हूँ। सभी मर्द कम्युनिटी इससे सहमत होगी, मुझे पता है। सो ये जो सूरज भाई है मेरे, ये काफ़ी सारा टैलेंटेड है, मैंने इनको खूब स्टंट्स करके तो देखा है। और ऐसा क्या स्किल है जो आप, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता हो? प्रेम के बारे में, सूरज के बारे में मैं ये सब तो करता हूँ, स्टंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा मुझे नया ना गाना गाने का भी शौक है। मैंने सही गेस किया, मैं पक्का सिंगिंग, मतलब मैंने इसको कभी नहीं देखी करते हुए सिंगिंग। बताइए सिंगिंग करके बताऊँ? हाँ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर वो करवाऊंगा जो अच्छे से आता है तुम्हें। अरे बाप रे। एक बार सिंगिंग का कुछ भी 2 लाइनें ऐसे, मतलब हमारी प्लीज मीडिया के लिए। मुझे सोनू निगम बहुत पसंद है। क्या बात है यार। मैं उसका ही गाना गा देता हूँ, एक लाइन गा दूंगा क्योंकि ज्यादा गाऊंगा तो अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो जिसका निशान कल हो न हो। क्या बात है, जोरदार तालियां फॉर सूरज। एंड सूरज भाई मेरे, अभी आपको पता है क्या करके बताना है जिसमें आप माहिर हो। अभी स्टंट करके आप बताओगे, और मैं बताऊं स्टंट का नाम, बैक समरसॉल्ट इज इजी फॉर यू, इट इज अ डायरेक्ट बैक समरसॉल्ट प्रस्तुत करते हैं विजय नारायण के द्वारा। सूरज सिंह परफॉर्म करने वाले हैं, नहीं तक निकल करेगा। चलो ऐसी चाहिए, ओके प्रोफाइल लेट मी नो, आप मुझे 3 2 1 का काउंट है। 3
कमॉन मीडिया, जोरदार ताली एक बार सूरज प्रताप सिंह के लिए, बिकॉज मुझे पता है ये करते वक्त ही मेरे राइट पैर में फ्रैक्चर आया था. सो बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं करना चाहूंगा प्लीज सूरज जी का. देखिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए मीडिया का. मुझे पता है कैमरे के साथ बहुत बिजी है. ओह माय गॉड. Am I not glowing enough? शी इज द लाइट हर्सेल्फ. नाम ही दिव्या है इनका. Light. ओह क्या बात है. हैप्पी. सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत होती है मीडिया वालों को. ओके, लाइमलाइट के एक्टर्स को है एक्चुअली. सो एक बार वापस से मैं दिव्या से यानी कि हमारी मेघा जी से बात करना चाहूंगा इस बारे में. मेघा जो कैरेक्टर है, मतलब ये जो आपने परफॉर्म किया है, ये एक आध्यात्मिक तो है ही. इसकी मतलब आपको क्या खास बात है इसके बारे में जो आपको सबसे अलग लगी सुनने के बाद और आपने सोचा कि हाँ इसके लिए मैं सही हूँ? मुझे मेरी जो जर्नी रही है अब तक, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक जो छोटा सा गैप लिया था मैंने बीच में अपने आप को समझने के लिए और बेहतर जानने के लिए, तो एक अजीब सा ठहराव महसूस किया मैंने. और जब मैंने दिव्या के कैरेक्टर के बारे में सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक वो जो ठहराव इसमें इस किरदार में ज़रूरत है वो मैं शायद दिल से जस्टिफाई कर पाऊँगी. तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस कैरेक्टर के बारे में ये है कि जैसे मोस्ट डेली सोप्स में जो फीमेल लीड होती है, एक टिपिकल एक ब्लूप्रिंट होता है उनका, लेकिन उस ब्लूप्रिंट के बावजूद भी इसमें इतने सारे लेयर्स हैं. और ये जो कहानी है जो नज़र आ रही है उसके बहुत ज़्यादा बियॉन्ड कुछ और है. तो वो जो कैरेक्टर के लेयर्स अनपैक करने में जो मज़ा है, आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया. क्या बात है. दिव्या मुझे ये बताइए, मैं क्योंकि दिव्या ही आपको बोलने वाला हूँ आज मेघा जी. सो दिव्या जो मतलब आप कैरेक्टर कर रही हैं, आप वैसे बॉर्न ब्रॉट अप कहाँ से, होम टाउन क्या है आपका? मैं एक्चुअली फ्रॉम मुंबई पर मैं हूँ उड़ीसा से. तो मराठी. अच्छा, ओडिशा से हैं आप. उड़िया है आप. या मैं उड़िया भी बोल सकती हूँ, मराठी भी बोल सकती हूँ. ओह, अपर हैंड्स. Yes. एंड आप इंदौर मतलब एमपी में आपने Yes. शूट किया है उज्जैन में. Yes, yes. एंड उज्जैन की जो भाषा है थोड़ी अलग है, कल्चर थोड़ा अलग है, वो एमपी साइड में पड़ता है. तो आपको मतलब ऐसा क्या नया देखना और सीखने को मिला या करने को मिला जो आपने सोचा कि यार ये रीजनल तो अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन कुछ अलग ही बात है इसमें? आई थिंक सबसे पहले तो जब मैं उज्जैन गई तो वहाँ जाके मुझे एक्चुअली समझ में आया कि लोगों की बात करने का तरीका कितना अलग है. और मेरी हिंदी हमेशा से थोड़ी ऐसे 19-20 लाख का फर्क रहा है. लेकिन आई बीन वर्किंग ऑन इट, मैं उस पर काम कर रही हूँ और शायद अभी इट्स मच बेटर. बट आई थिंक उज्जैन जाने के बाद वहाँ के लोग पहले तो इतने ज़्यादा हम्बल हैं और इतने फैमिली वाली फीलिंग देते हैं आपको, जो कि मैं बहुत कम जगह पे महसूस करती हूँ. और वहाँ के हवा में कुछ है, आप वहाँ पहुँचते ही आपको लगता है कि आप कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गए, ये एक नॉर्मल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है. तो हमारी शो की शुरुआत ही एक इतनी अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुई है क्योंकि हमने वहाँ जाके शूट किया, महाकालेश्वर के दर्शन किए. सो आई थिंक वो एनर्जी मोर देन जस्ट द लैंग्वेज, आई थिंक वो जो एनर्जी है वो हर किसी कैरेक्टर में आपको नजर आएगा. बिकॉज इट्स अ फैंटेसी शो, देयर इज मोर बॉडी लैंग्वेज एंड देयर इज मोर देयर आर लॉट ऑफ स्टाइलाइज्ड थिंग्स दैट आर हैपनिंग. तो जैसे कि मैंने लेयर्स की बात की कैरेक्टर्स की, तो आई थिंक मुझे कोर एनर्जी है जो डिवाइन एनर्जी है महाकाल की, आई थिंक वो हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज है इस शो का. होगा हमारी कर्ण मोहिनी को यानी कविता बैनर्जी. आ रही है लाइट, आ रही है. ओके, वंस अगेन कविता बैनर्जी जी लखनऊ से हैं, जहां से मैं हूं. एक बार जोरदार तालियां लखनऊ वालों के लिए. एंड कविता जी, अभी हम लोग मिले, आप आलमबाग से हैं, मैं ऐशबाग से हूं, पास ही का स्कूल है हमारा भी. ये जो कर्ण मोहिनी का किरदार है,
मतलब लाइव मैं तो आपसे पर्सनली मिला भी 5 मिनट के लिए मिला, मैंने जाना पहचाना कि ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही अच्छी है लाइफ में, स्वीट है, लेकिन ये जो किरदार है, आपने इस किरदार के बारे में पढ़कर आपका क्या रिएक्शन था, ऐसा कि आपने इनसे अडैप्ट कर लिया? अडैप्ट तो नहीं किया है, बट हम किरदारों का हम पे तभी कुछ करने का मौका मिलता है जब आप कुछ ऐसा किरदार निभाते हो जो आपसे बिल्कुल अलग है। वरना अगर मैं खुद की जिंदगी दोबारा जीऊँ तो क्या एक्टिंग की। तो जितना डिफिकल्ट, जितना चैलेंजिंग, जितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, हम एक्टर्स को करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। और हीरोइनें क्या करेंगी अगर विलन नहीं हुआ तो रोते रोते मर जाएंगी यार। तो हाँ, वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 फन विलेन करने का किरदार निभाना, मजा आता है यार। क्या बात है। मैंने इनको देखा है मतलब कि कुछ ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने परफॉर्म किए हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं ये, लेकिन पहली बार मैं नेगेटिव लीड में देखने वाला हूँ इस तरह से। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह से किरदार को निभा पाना, अपने आई से एक्सप्रेस कर पाना, उस तरह से उसको पहुँचा पाना ऑडियंस तक, बहुत कम एक्टर्स में ये माहिरता होती है। एंड कविता जी, मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसा मतलब क्या है आपकी लाइफ में जो आपने सोचा है कि ड्रीम है मेरा, टू डू लिस्ट में सबसे टॉप पे है या कहीं मिडिल में भी आता है, लेकिन आपने अभी तक उसे नहीं किया? नहीं किया। कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है, कोई एडवेंचर है, कुछ ट्रैवल है? स्पोर्ट्स से तो मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बचपन में 100 मीटर डैश, वहाँ से ही स्पोर्ट खत्म हो गया मेरी जिंदगी का। बट उसके ज़्यादा स्पोर्ट के बारे में मुझे पता नहीं है। बट हाँ, ऐसा बहुत कुछ यार, जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसमें करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जब जिंदगी के आखिरी मुकाम पर रहूँ तो मेरे अंदर कोई रिग्रेट ना रहे। जिंदगी जितनी है, छोटी है, लंबी है, पूरी तरह से जियो और हर एक पल को ऐसे जियो कि अगला पल शायद ना हो।